जाती है तो आपको एक डाइट चार्ट मिलता है। डाइट चार्ट के साथ आपको बोला जाता है कि अल्कलाइन वाटर आपने पीना है। ठीक है कि अल्कलाइन वाटर बनता कैसे है। आप देखो सामने जो जार है ना 2 लीटर, ये सामने जार रखा हुआ है। ठीक है, ये जार का जो पानी है इसको हमने पहले गर्म कर लिया था। 4 लीटर था ये। ठीक है जी, इसको गर्म करके 2 लीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये ठंडा हो गया है। उसके बाद हमने इसको जार में भर दिया। अब इसमें सामान डालेंगे, तो जो जो डालना है वो कुछ इस प्रकार है। देखो जी, बताओ। गाजर डाल देंगे हम 2 टुकड़े, नींबू कटा हुआ डाल दिया है। खीरा छोटा पीस करके 4, कच्ची हल्दी, अदरक, आंवला का 1 पीस, करी पत्ता, ये अजवाइन पत्ता, करी पत्ते हो गए जी, पुदीना हो गया, पुदीना, और ये धनिया, हरा धनिया। ठीक है जी, ये 2 लीटर पानी इस तरह आपको बनाना है, जितना भी आपको बोला गया है। 2 लीटर, 1 लीटर, चाहे कितना भी आपको बोला गया, तो ये अल्कलाइन वाटर ऐसे ही बनेगा। अब ये अल्कलाइन वाटर आपको हरी मिर्च रहेगी, तो हरी मिर्च भी डाल देते हैं। ठीक है जी, ये अल्कलाइन वाटर आपको क्या करना है कि आपको रात को तैयार कर लेना है। ठीक है जी, रात को तैयार कर लेना है ताकि सुबह आप उठने के बाद इसको पी सको, जितना भी आपको बोला है, 1 लीटर, 2 लीटर। ठीक है, तो आप कम से कम इसमें अगर गर्मियों में अगर इसको आप 3 से 4 घंटे इसमें रखेंगे डिबो के, तो उसके बाद इसकी ये सब्जियां निकाल देनी है गर्मियों में। सर्दियों में अगर पड़ी भी रहे तो कोई नहीं था, गर्मियों में क्योंकि सब्जी सड़ जाती है पानी के अंदर। ठीक है जी, तो ये जो उसका रस है वो आपका पानी में आ जाएगा। सब्जियां छांट लीजिए, 24 घंटे में पानी खत्म करना है आपको। मतलब 1 दिन में बनाना है और 1 ही दिन में ही खत्म करना है। तो 24 घंटे तक अल्कलाइन वाटर चलेगा। तो इस अल्कलाइन वाटर के फ़ायदे क्या है वो कल मैडम ने आपको बताया था। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं चटनी के लिए। भी कल बोला था बहुत ने कि चटनी सीखनी है, तो हमने क्या करा कि मूंगफलियों की चटनी आपको दिखा रहे हैं। और चटनियाँ जो बनेंगी सबकी विधि ऐसी ही है बनाने की। ठीक है जी, हमने मूंगफली ली थी, उनको रोस्ट कर दिया था। रोस्ट करने के बाद उनको पानी में डिप करके रखा था, छिलके निकल गए ताकि इसके छिलके उतर सकें, जितने भी उतर जाए। ठीक है, तो अब सिर्फ आप ग्राइंडिंग का काम करना है। हमने मूंगफली डाल दी है, इसमें आप जो भी चीज़ डालते हैं, जैसे प्याज डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं, लहसुन डाल सकते हैं, हरी मिर्च डाल सकते हैं, पर टमाटर नहीं डालना है, क्योंकि टमाटर डालोगे तो ये वाइट कलर का नहीं, रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है जी, टमाटर उसको रेड कर देते हैं। और अगर टमाटर डालना है तो देसी टमाटर डालेंगे। इस पर आप 2 कलर में बना सकते हैं, एक तो सफ़ेद कलर में टमाटर डाल के, रेड कलर में बनेगी मूंगफली की चटनी। नमक टेस्ट के अनुसार डालना है, जीरा पाउडर भी टेस्ट के अनुसार डालना है, हल्का सा काला नमक भी डाल सकते हैं इसमें। यहाँ पे आप पतला गाढ़ा आप पे ही है। ठीक है जी, पानी डालोगे तो पतले हो जाएगी, कम कम पानी डालोगे तो।
ये देखिए, ये हमारी चटनी तैयार है। ठीक है, अब आप इसको साउथ इंडियन टेस्ट करना है तो क्या करेंगे, हम हल्का सा तेल लेंगे, टीस्पून से थोड़ा सा तेल लेंगे किसी बर्तन में। ठीक है, उसमें थोड़ी सी राई डालेंगे और एक मिर्च को बीच में से चीर लेंगे, उसको डालेंगे और करी पत्ता डालेंगे। जैसे ये सब रोस्ट हो जाएगा हल्का सा, तो इसके ऊपर ये तड़का डाल देंगे, तो ये साउथ इंडियन टेस्ट वाली चटनी बन जाएगी। ठीक है जी। इसको ज़्यादातर चिल्लू पे, इडली, डोसा, उत्पम, इन सब के साथ आप खा सकते हैं। अब ये एक छोटा घड़ा आपके सामने दिख रहा है। ठीक है जी, ये है अमली, फार्मेंटेशन मिलेट्स। इसको अमली बोलते हैं। ठीक है, अब इसको बनाना कैसे है, एक बार इधर भी दिखाइए। इसका शेक आता है कभी कभी सुबह। अच्छा, fermented तो ये अमली जो है, इसका ना सबके जिनके भी आपको वो फ्रूट्स आता है तो सबको एक गिलास में शेक आता है, पिंक पिंक कलर में। ठीक है जी, डिस्पोजेबल गिलास में, जिसके पास भी सुबह फ्रूट्स आते हैं, सारे जिनके पास भी हमारा रॉ फ्रूट्स आता है, तो उसके साथ एक गिलास में शेक आता है। तो वो जो शेक है वो इसी मिलेट्स का बना होता है। अब सबसे पहले हम इसको बनाना सीख लेते हैं। इसको बनाने के लिए हमने कुछ नहीं करना है, बस सिंपल प्रोसीजर है और बहुत इजीली है, पर थोड़ा टाइमिंग ज़्यादा है इसमें। हमने 1 कटोरी मिलेट्स लेना है, जो आपको 4 या 5 जो भी मिले, 1 कटोरी मिलेट्स लेके उसको अच्छी तरह वॉश करके, ठीक है जी, उसमें 6 कटोरी पानी डाल के रात को भिगा देना है। भिगाने के समय आप स्टील का बर्तन यूज कर सकते हैं या मिट्टी के बर्तन में भिगा सकते हैं। ठीक है जी, जब ये भीग जाएगा पूरी रात तो ये फूल जाएगा रात को। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन है, उसमें आपको बनाना आता है, तो मिट्टी का बर्तन कढ़ाई उस चूल्हे में चढ़ा लीजिए या फिर स्टील के बर्तन में डाल के उसको चूल्हे में चढ़ाइए और उसको पका लीजिए बिल्कुल अच्छी तरह। पानी और वो मिक्स हो जाना चाहिए। ठीक है जी, पक जाएगा, गल जाएगा पूरी तरह। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक मिट्टी की हांडी लेंगे। यहाँ पे आपके पास मिट्टी की हांडी होना जो ज़रूरी है। तो मिट्टी की हांडी लेंगे तो उसमें हम ये मिलेट्स डाल देंगे जो हमने पकाए थे, रात को हमने भिगाए थे, सुबह पका लिए। उसके बाद हम इसमें ऐसे सूती कपड़े, मखमल का कपड़ा ढक के रख देंगे। अब हम इसको तब तक रखेंगे जब तक ये खमीर ना हो जाए या फर्मेंटेशन ना हो जाए। ठीक है, इसमें टाइमिंग का ये है कि 10 घंटे भी लग सकते हैं, 8 घंटे भी लग सकते हैं। ये वहाँ के जहाँ पे आप रहते हो वहाँ का वातावरण पे डिपेंड करता है कि अगर ठंडा है तो टाइम ज़्यादा लेगा, गर्म का सीजन है तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसका शेक बनाते हैं। शेक बनाने के लिए सिंपल प्रोसीजर है। आप कोई भी फ्रूट्स, चाहे वो पपीता है, सेब है, अमरूद है, जो भी है, उसको आप हल्के हल्के पीसों में काट लेंगे और उसको जार में डाल देंगे। हल्का उसमें पानी डालेंगे, जितना आपने उसको गाढ़ा करना है या जितना उसको पतला करना है। फ्रूट्स को अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। उसमें से 1 या 2 चम्मच हम जो अपने मिलेट्स रात भर जो खमीर किए थे उनको डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे और ये शेक आपका रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये शेक इसलिए दिया जाता है कि आपको यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट मना कर दिए जाते हैं, दूध, दही, ये सब चीज़ मना किए जाते हैं। तो उनकी कमियों को पूरा करने के लिए हम ये जो है शेक आपको देते हैं। आप सबको कल मैडम ने बताया था कि डेयरी प्रोडक्ट आप सबके आते ही बंद कर दिए जाते हैं, तो उसके जो दूध जिनको पीने की आदत है वो सब उनकी कमियां पूरे करने के लिए ये शेक आपको रोज़ आता है और आपको रोज़ पीना ही चाहिए। ठीक है जी, तो अब हम आ जाते हैं अपने बनाने वाली चीज़ में। अच्छा, ये फर्मेंटेशन कितने दिन में खराब हो जाता है? ये आपको 1 दिन ही के लिए बनाना है और 1 ही दिन में पूरा कर लेना है। आपको बनाना ही उतना है कि आप जितना उसको खा सकें। ठीक है, यानी कि आज बना तो 4 दिन तक चलेगा, ऐसे नहीं। 24 घंटे का टाइम है, 24 घंटे में ही आपने बनाना है और 24 घंटे में ही खा लेना है। खमीर उठने के लिए उसको गर्म जगह पर रखना है ताकि वो जल्दी उसका खमीर उठ सके, अमली हो सके जल्दी से जल्दी। ठीक है जी, गर्मियों में मैक्सिमम 6 घंटे में ही पूरा हो जाता है, सर्दियों में 8 घंटे, 10 घंटे
तो आपका टाइमिंग के ऐसे अकॉर्डिंग बनाएं कि आपको सुबह खाने के लिए हो जाए, तो इसलिए रात को ही उसको तैयार करके रख लें ताकि वो सुबह तक खाने लायक हो जाए। ठीक है जी। तो अब हमारे दो चीज़ें हो गई, एक चटनी हो गई है और एक अमली हो गई है। अब तीसरा है मिलेट्स के राइस जो आज आपने खाए थे। तो उनको पहले हम सबसे पहले मिलेट्स के राइस बनाने पड़ते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि 1 कटोरी मिलेट्स, चाहे वह कोई भी मिलेट्स हो, यहाँ पे ये नहीं है कि कोदरा से बनेगा, फोक्सटेल से बनेगा, लिटल से बनेगा, सभी से बनेगा। ठीक है जी। 1 कटोरी मिलेट्स हमने लिया था, उसको हमने अच्छी तरह वॉश करके 6 कटोरी पानी में डुबो के रख दिया था। ऐसा हमने इसको 3 से 4 घंटे तक के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद हमने अब इसको राइस बनाने के लिए जितने हमारे पास मिलेट्स बढ़ेगा उतना ही हम उसमें पानी डालेंगे। मान लीजिए आपको 1 कटोरी मिलेट्स डाला था, वो 1.5 कटोरी हो गया तो 1.5 कटोरी पानी डालेंगे। अगर आधी कटोरी मिलेट्स डाला तो 1 कटोरी हो गया तो 1 कटोरी पानी डालेंगे। और उसके लिए हम स्टीमर का यूज करेंगे जो आपके सामने इसमें कर रहे हैं गणेश जी। तो अब हम इसको स्टीमर को ऑन कर देंगे और इसको रख देंगे। अभी कितनी देर में तैयार होगा? इसको तैयार होने में कम से कम लगेंगे 10 से 15 मिनट। ठीक है जी। 10 से 15 मिनट बाद ये हमारा राइस तैयार हो जाएंगे। आप चाहे तो इसमें इस टाइम पे हल्का नमक, थोड़ी सी खड़े मसाले, थोड़ी सी हल्दी इसमें डाल सकते हैं। ठीक है जी। हल्दी डाल के इसका कलर पीला हो जाएगा, बहुत बढ़िया लगेगा। तो खड़े मसाले में हम इसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची या तेज पत्ता जो भी आपके पास है वो डाल सकते हैं। ठीक है। अब इसको बनने में टाइम लगेगा 10 से 15 मिनट। तो आप इसको कवर कर देंगे हम। कवर कर दो। तो इसको आप टाइम लगेगा। फिर इसके बाद हम इसको आगे क्या बनाएंगे, पुलाव कहेंगे तो पुलाव बनाएंगे, बिरयानी कहेंगे तो जो भी कहेंगे उसको बाद में बनाएंगे। तब तक हम पहले सबसे पहले हमको राइस तैयार करने हैं। ठीक है जी। जब ये तैयार हो जाएगा उसके बाद आगे प्रोसेस चलेगा। अब हम आटा लगाना, जो मिलेट्स में आटा, तो जो आटा है वो आटा ना हमारे जैसे गेहूं का होता है वैसा सॉफ्ट नहीं होता। ठीक है। इसको लगाने का तरीका भी अलग है, पर आपको सिर्फ आटा सिर्फ 5 से 10 मिनट में बन जाएगा। आपको करना क्या होता है कि कोई भी मिलेट्स हो, चाहे वो सांवा का आटा है, बर्नियाट का है, कोदरा का है या और भी कोई मिलेट्स है उनके हैं, तो आपने क्या करना कि 1 कटोरी आटा और 1 कटोरी पानी बराबर। ठीक है जी। तो पहले आप क्या करेंगे, एक बर्तन में पानी डालेंगे उस कटोरी के हिसाब से जिस कटोरी में आपने आटा रखा है। दोनों कटोरियों का साइज एक जैसा ही होना चाहिए, यानी कि पानी वाला ज़्यादा बड़ा था, आटे वाला कम था, या पानी ज़्यादा था तो आटे वाला कम था। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो या तो बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा या वो बनेगा नहीं ढंग से। ठीक है। इसलिए बराबर कटोरी होनी चाहिए दोनों। तो 1 कटोरी पानी डाल देंगे हम बड़े बर्तन में और पानी को उबालेंगे। यहाँ पे आपको जो जिस चीज़ से उसको चलाना है वो भी आपके पास होना चाहिए, चाहे वो कड़ची है, पलटा है, जो भी आपने। देखिए पानी खोलने शुरू हो गया, देखो ऐसा ही खोलना चाहिए, तब जाके आपके रोटी जो है सॉफ्ट बनेगा और आटा भी अच्छा लगेगा। तो आप हमने करना क्या, आटा डाल देना है इसमें। यहाँ पे आटा डालते ही आपको गैस बंद कर देनी है। ठीक है।
तो आप इसको चला लेंगे। यहाँ पे हाथ को थोड़ी तेज चलाना है, ठीक है जी, नहीं तो गांठें लग जाएंगी, इस पे हल्की हल्की गांठ आ जाएगी। देखिए आटा तो पीसना ही पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कह रहे हैं कि आपको जो भी मिलेट्स मिलेंगे उनको मिक्स नहीं करना है, ना तो आटे में मिक्स करना है ना दाने में मिक्स करना है। हर एक को एक मिनट एक दिन या 2 दिन जैसे भी हमारी डाइटिक्स में आपको गाइड किया होगा वैसे ही करना है। दूसरा मिनट्स उसके अगले दिन, तीसरा अगले दिन, चौथा, ऐसे करके मिनट्स के उसमें डेट बाय आपको चार्ट में समझाया जाता है कि ऐसे से आपको खाना है। तो आप वैसे ही लेंगे। 1 मिनट को कितना दिन खा सकते हैं? 1 मिनट्स को 1 दिन खाना है। नहीं, जैसा कंटिन्यू कंटिन्यू ऐसे है कि आप जैसे आपको 4 मिलते हैं ना, तो एक दिन एक खा लिया, दूसरे दिन दूसरा खा लिया, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, फिर वापस एक पे आ गए, यानी 4 दिन बाद बारी आ गई उसकी। या फिर अगर 2-2 दिन करते हैं, 2 दिन एक खा लिया, 2 दिन एक खा लिया, 2 दिन एक खा लिया, 2 दिन खा लिया, तो 8 दिन के बाद उसकी बारी आएगी। ठीक है जी, ऐसे ही आपको करना है। यानी सुबह भी वही खाना है, रात को भी वही खाना हाँ, मतलब सुबह नहीं, दोपहर में है? और रात को। रात ठीक है जी, सुबह के टाइम पे हम आपको फ्रूट्स देते हैं। ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल रेडी हो गया, कितना सॉफ्ट लगाया है। जी। और यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली है कि आप अगर जब आटा लगा रहे हो ना, जब आप खाना खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ तो 5 मिनट पहले लगा लो, उसके बाद रोटियाँ गरम गरम सर्व करो, क्योंकि ठंडे होने के बाद ये रोटी टूटती है। और ये हमारे से ही नहीं, ये आपसे भी टूटेगी। या तो फिर हम इसमें चीज़ें कोई मिला सकते हैं तो वो हमें अलाउ नहीं है। तो अगर आप उसमें मिला सकते हैं तो सिर्फ मूंग दाल का पाउडर मिला सकते हैं, पर तब भी वो टूटेगी जरूर रोटी। तेल किसने मिला? रोटी में तेल किसने मिला? सर पानी डाला इसमें? हाँ जी, बराबर पानी बराबर, जितना आटा उतना पानी। वो तो मैंने हाथ पर लगाया था, पानी में नहीं डाला। गर्म पानी बिल्कुल सॉफ्ट है। ठीक, अभी ना थोड़ी देर बाद जब मैं पूछूंगा आपको कि आपको कोई सवाल करना है तो आप उस टाइम करना, नहीं तो अभी हमारा सेशन रुक जाएगा। उसमें फिर अभी हमने बहुत सी चीज़ें सोची है, बता देंगे आपको। तो मुनीष जी आ जाओ आप जरा। घर पे जाके बनाना भी है जो आप सो गए हो। जरूरी है, इतनी भी जरूरी नहीं है। गणेश जी पूछना भी है बाद में आपने कि कैसे क्या क्या सीखा। लाइट चालू है। अब अभी कल हमने आपको एक कंटिन्यू पाना खिलाया था, रुक जाता है। शायद आपको याद होगा, मीठी सी चीज़ आया था, कलर था उसका ब्लैक में, तो रागी का आटा यूज किया था, इसका कलर ब्लैक था। तो आप चाहे तो वो चीज़ मिलेट्स के आटे में भी बन सकती है।
ठीक है, वही हम आपको बनाना सिखाएंगे। कल बोला भी था कि एक बार हमको यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, तो पाना बनाना जो है बिल्कुल इजी है। चल ठीक है। तो उसके लिए पहले सबसे पहले जो जरूरत है वो है या तो आपके पास तिल का तेल हो या नारियल का तेल या फिर ऑप्शन वही है कि सरसों का तेल हो। ठीक है जी। तो पहले हम कोई भी बर्तन तैयार कर लेंगे जिसमें आपने पाना बनाना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे तेल यूज करने सरसों का। ठीक है जी, ये सरसों का तेल हमने इसमें डाल दिया है। ठीक है, हमने आधी कटोरी आटा ले लिया। ठीक है, क्योंकि एक ही बंदे के लिए बनाना होता है या एक दो बंदों के लिए, इससे बहुत बन जाएगा। आटा अब हमने इसको भूनना है जब तक ये ब्राउन कलर में ना आ जाए। अब इसके साथ साथ आपको एक और तैयारी भी करनी है। हम जो इसमें मीठा डालेंगे, जैसे थोड़ी सी खजूर छील लेंगे, अगर आपके पास देसी गुड़ है तो वो ले लेंगे। तो उसको हम चूल्हे के दूसरे हिस्से में पानी में चढ़ा देंगे। ठीक है, उसी के अंदर। ठीक, जो चाशनी बनाएंगे हम, ठीक है जी, मीठे के लिए। लोट 2 पैंती। ठीक है, हमने इसमें गुड़ और खजूर डाला है। इसमें हमने गुड़ और खजूर डाला है। ठीक है जी, अब हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। ठीक है, अब जब इसको ब्राउन करेंगे तो थोड़ा सा इसमें हल्का सा सौंफ डाल देंगे। जब आटे को ब्राउन करेंगे ना, उसमें हल्का सा सौंफ डालेंगे। वो डाल रहे हैं। देखिए, जो डायबिटीज़ है उनको तो ये लेना भी नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है। जो डायबिटीज़ है उनके लिए ना, अगर जो मीठा है ना, वो आप डॉक्टर से पूछ के लेंगे। ठीक है, डायटिशियन से पूछ के लेंगे कि कितना उसमें मीठा डाल सकते हैं। ठीक, यहाँ पे जो बताया जा रहा है, जो सबको यहाँ पे जनरली जो सबको सर्व किया जा सकता है। ठीक है जी, अब ये यहाँ पे ये हमने पाना बनाना है, इसलिए हम इसको पानी इसमें ज़्यादा डालेंगे क्योंकि पतला बनेगा पीने लायक। और यहीं पे इसका हलवा भी बन सकता है। प्रोसीजर यही रहेगा, उसमें हम पानी कम डालेंगे, टाइट उसको बना लेंगे तो वो हलवा बन जाएगा।
जब आप इसमें मीठा डालते हो ना तो इसको आपको थोड़े तेज तेज चलाना होता है, नहीं तो यहाँ पे गांठ बन जाती है। ये हर एक आटे में बन सकता है, ठीक है। रागी में भी बन सकता है, जो हम आपको मिलेट्स का आटा देते हैं उसमें भी बन सकता है, जो बाजरा सभी आटे में बन सकता है, ठीक है। सर इधर देख और भाई देखने का लाइट की प्रॉब्लम है। अभी तक हमने आपको 4 चीजें बताई हैं, तो आपको जो चीज नहीं समझ आई वो पूछ सकती है, या सबको सब कुछ समझ आ गया है? सबको सब समझ आ गया ना? वही तो 1-2 को ही समझ आता है, बाकी को कुछ समझ नहीं आता। वही बोल रहा 1-2 को ही आता समझ। वो तो प्रैक्टिस करने के बाद जब वो पता चलता है उसको, ठीक है। अमली बनाना तो बड़ा इजी है। देखिए क्या करना है कि आपको मिलेट्स लेना है, जैसे आपको 4 पैकेट मिलते हैं तो उनको रोज अलग अलग बनाना है, ठीक है जी। मान लो 1 कटोरी आपने सावा मिलेट्स का ले लिया, उसको अच्छी तरह वॉश कर लिया और 6 गुना पानी में भिगा दिया। 6 कटोरी पानी डाल के उसको भिगा दिया। ये काम आप रात को कर रहे हो, भीग के आपका सुबह आप क्या करेंगे उसको पका लेंगे। इतनी अच्छी तरह पकाएंगे कि तो बिल्कुल गल जाए बिल्कुल, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, मिट्टी का एक वो लेंगे, छोटी वाली हांडी ले लेंगे छोटी वाली, तो उसमें हम वो मिलेट्स को डाल देंगे, पके हुए को, कच्चे नहीं है। कच्चे भिगा सकते हैं अगर आप मिलेट्स बट उसमें बना सकते हैं मिट्टी के बर्तन में तो बढ़िया है, पर उसको अगर नहीं बना सकते स्टील के बर्तन के बाद अब मिट्टी के बर्तन में डालेंगे। फिर उसको हम कवर कर देंगे कपड़े से, मखमल का कपड़ा होगा, सूती कपड़ा होगा, उसे हम कवर कर देंगे। उसके बाद हम उसको छोड़ देंगे 8-10 घंटे के लिए, जब तक उसका फर्मेंटेशन ना हो, यानी जब तक वो खमीर ना उठे, जब तक अम्ली ना हो। उसके बाद हम उसका शेक बनाते हैं। आप चाहे तो उसको ऐसे भी खा सकते हैं, ठीक है जी। और ये शेक जो है आपको हर एक को सुबह डिस्पोजेबल गिलास में फ्रूट्स के साथ दिया जाता है, ठीक है। ये आपको जरूर लेना चाहिए। तो ये हमारा पाना तैयार हो गया है, ठीक है जी। पाने का मतलब पीने वाली चीज है, ठीक है जी। इसको हम आपको बाद में टेस्ट करा देंगे, आप सब टेस्ट करके जाना जरूर, ठीक है जी। यहाँ पे ना आप इसमें अगर हल्की से खुशबू डालना चाहे ना तो हरी इलायची का पाउडर पीस के ऊपर से डालिए। सौंफ तो पहले डाल दिया, फिर भी डाल सकते, दोबारा से भी डाल सकते। अब हमने जो अभी यहाँ पे राइस तैयार किए थे ना, आप चाहे तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं। जरूरी है कि हम सब्जियां ही डाल के खाएं या कुछ और डाल के खाएं। इसके साथ आप दाल बना लें बढ़िया सी, तो आप इसको प्लेन कह सकते हैं, प्लेन राइस बना के ऐसे खा सकते हैं। पर अब हर रोज़ तो प्लेन नहीं खाएंगे ना, किसी दिन हाँ जीरा डाल के जीरा राइस बना सकते हैं। जीरे का तड़का मारिए, जीरा राइस बन जाएगा, ठीक है।
तो अब हमें नहीं, पहले वो बना दो राइस। तो अब हम क्या करेंगे, राइस हमने इनको दिखा दो पहले बने कैसे थे, ठीक है। ये राइस ना अभी गर्म है इसलिए ये चिपके हुए हैं, इनको ठंडा कर दोगे तो ये एक एक दाना अलग अलग हो जाएगा। लीजिए हाथ से करके देखो। ये देखिए ये एक एक दाना अलग अलग हो, बिल्कुल खिले खिले जैसे चावल बनते हैं ना वैसे बनेगा। ठीक है, अब हम इसको पुलाव में कन्वर्ट करते हैं। हाँ दिखाओ। सर इसको रख दो रख दो रख दो, इसको अभी हम बनाएंगे, आप बैठ जाओ। टेस्ट भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे सर आपको, तो सबसे लास्ट में कराएंगे ना। आप भी पहले देखो बनती क्या क्या चीजें हैं और फिर आपने बनानी है, उसका टेस्ट तो हम आपको कराएंगे। जल्दी पुलाव मार दो पहले, इनका पुलाव नहीं सर, पुलाव मार दो पहले। सरसों का तेल डालेंगे, इसमें आपके पास तड़के में चाहे जीरा हो राई हो, जो भी आपके पास तड़के में अवेलेबल है उसको डालना है आपने, ठीक है। उसके बाद जब ये तड़क गया तो उसमें हमने लहसुन अदरक डाल दिया है। तो जैसे ये ब्राउन होगा तो फिर प्याज डालेंगे। ऐसे आप धीरे धीरे इसमें सब चीजें ऐड करते चले जाएंगे। ये कटिंग जो है आपको पहले करके रखनी पड़ेगी, ठीक है जी। जितनी देर में आपके राइस तैयार होंगे उतनी देर में आप कटिंग जो जो आपने पुलाव में डालना है, चाहे वो मटर डालने हैं, बीज डालने हैं, गाजर डालने हैं, गोभी डालनी है, तो सारी चीजें आप कटिंग करके पहले रख लेंगे, ठीक है। शिमला मिर्च डाल दीजिए। उसके बाद हमने हल्दी, नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारे मसाले जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे आप। नमस्ते मैम।
बाद राइस जो हमने तैयार किए थे। जब ये सब्जी आपकी अच्छी तरह पक जाएगी, ठीक है जी, और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और ये पुलाव रेडी है, ठीक है जी। अभी आप जितने हींग भी लगा सकते हो, मैंने लाया होगा डालेंगे। चलो इसे बंद कर दो। ठीक है जी, पुलाव तैयार है, ठीक है। अच्छा, इसमें हींग का मार सकते हैं, वो लगाना भूल गए बीच में तड़का। इसमें तो सब्जी हींग बॉईल लगाना। करके भी तो हम लोग फ्राई कर सकते हैं। टेस्ट सर लास्ट में अभी नहीं। भैया आज किचन में खाए थे ना। गणेश जी रख दो इसको। टेस्ट सबसे लास्ट में। ऐसा कुछ नहीं, आपको पूरा दिया है। सब्जी हाफ बॉईल करके भी फ्राई कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, स्टीम करके भी कर सकते हैं। हाँ, स्टीम भी कर सकते हैं। अब ढोकला, जो इडली, डोसा, उत्पम, चिल्ला और ये जो सारी चीज़ें बनती है ना, तो सबका जो बनाने का बैटर है ना, वो एक ही है। चीज़ें अलग अलग हैं, 4-5, तो उसका बैटर एक ही है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले, या तो हम मिलट्स में बनाते हैं सब कुछ, तो हम 1 कटोरी मिलट्स, 1.5 कटोरी मूंग दाल, चुटकी भर मेथी दाना, इनको अच्छी तरह वॉश कर लेना है। उसके बाद इनको पानी में भिगा के रखना है पूरी ओवरनाइट, ठीक है जी। जब ये रात को भीग जाएगा तो उसके बाद सुबह आप इसको पीसेंगे, मिक्सी में पीसेंगे। ये इसमें आपको एक चीज़ रखने की, ये बिल्कुल मुलायम हो और गाढ़ा पीसा जाए, ठीक है जी। उसके बाद हम इसको फिर पीसने के बाद किसी बर्तन में रख देंगे। तब तक रखेंगे जब तक उसके खमीर ना उठ जाए। खमीर उठने 2 चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है, एक तो ढोकले के लिए और एक इडली के लिए। बाकी चिल्ला हो गया, ये उत्पम हो गया, डोसा हो गया, इसके लिए अगर आपका खमीर नहीं भी उठा तो बन जाएंगे, ठीक है जी। हाँ जी, आपको नेचुरल चीज़ ही दी जाती है ना, हम इसमें कोई सोडा कोई ये चीज़ नहीं डालते। ये मेथी दाना, इनो, सोडा सब चीज़ का काम करेगा, ठीक है। मेथी दाना जो इसमें डाला जाए। तो उसके बाद आप ढोकला बनाने के लिए क्या करते हैं, एक प्लेट ले लेते हैं, जो आपने अपने डो तैयार किया था। इसके बीच में आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी हल्दी डाल सकते हैं, थोड़ा नमक डाल सकते हैं, और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ऐसे जो डो हमने आपके सामने बनाया है, तो इसको हम एक प्लेट में पहले हल्का सा सरसों का तेल लगाएंगे, फिर उसमें ये डो को भर देंगे। घोल जो हमने बनाया था उस घोल को इसके अंदर डाल देंगे, पूरी तरह बराबर प्लेट में फैलाएंगे उसको। बस हो गया। ठीक है जी, अब हम इसको स्टीमर में रख देंगे। आप चाहें तो इसके नीचे पहले कटोरी रख दें। इसको भी टाइम कम से कम 10 मिनट तो लगेंगे, 10 से 12 मिनट या 15 मिनट मान के चलो, ठीक है जी, इतना टाइम इसमें लग जाएगा। तो अब जब तक ये तैयार होता है तब तक आप अपने अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए इसमें डॉक्टर साहब भी यहीं पे मौजूद हैं, जो सवाल आपको नहीं पता चले वो का भी पता चल जाएगा, और खाने संबंधी जो है वो भी पूछ सकते हैं। पूछिए जी। कटोरी
वो तो उठाने में आसानी हो। इसका कुछ है, इसका ये है कि अगर वो नीचे होगा तो ये गरम गरम भाप में हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा, तो कटोरी ऊपर रहेगी तो उससे हम प्लेट को आराम से ऊपर उठा हाँ, लेंगे। तो घर में भी जब हम लोग नॉर्मल बनाते हैं ढोकला तो इसी तरह तो बनाते हैं। हाँ, ठीक है। तो ये भी सभी आटे का बनेगा? ये आटे का नहीं, ये सब मिलेट्स का बनेगा, ये दाने का बनेगा। दाने का। ये आटे का भी बन सकता है, पर आटे के लिए भी सेम प्रोसीजर है कि आप उसको घोल के फिर उसको फर्मेंटेशन उठाना पड़ेगा। ठीक है। कोई भी एक कटोरी डाल सकते हैं जो दाने दिए। हाँ, किसी का भी। अगर आपके पास दाना नहीं है, मान लो आटा है, मैं फिर भी मेरा ढोकला खाने को दिल कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप उस आटे को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, एक घोल सा बना लेंगे। वहाँ पे आप क्या करेंगे कि थोड़ा सा उसमें जो है आप मेथी दाने को पीस के पाउडर बनाएंगे, ठीक है, और हल्का सा थोड़ी चावल का आटा, ठीक है, इन सबको मिक्स करके अच्छी तरह छोड़ देंगे। तब तक छोड़ेंगे जब तक खमीर ना उठ जाए। फिर उसके बाद सेम प्रोसीजर है ढोकले का जो बनता ही है, ठीक है जी। उसको आप थोड़ा सा नमक, हाँ सर, खमीर बनने के लिए तो वहाँ के माहौल पे डिपेंड है। अगर आपके वहाँ ठंड ज़्यादा है तो खमीर लेट उठेगा, ठीक है। अगर आपके पास गर्म माहौल है तो खमीर जल्दी उठेगा। मान लो जैसे पंजाब में भी बहुत तेज़ गर्मी पड़ेगी तो यहाँ तो ये 6-7 घंटे में खमीर उठ जाता है। सर्दियों में यहाँ भी प्रॉब्लम होती है, यहाँ कभी कभी 2-2 दिन तक नहीं उठता। तो आपने बनाना है तो 2 दिन पहले या 1 दिन पहले से सोच के खमीर उसको उठाने के लिए पहले से सोच लेना कि इस दिन तक इसका खमीर उठ जाएगा, ऐसा माहौल है। तो आपके वातावरण पे डिपेंड है कि खमीर कैसे बनेगा, ठीक है। और कोई किसी का सवाल है? जिस पानी में सोक किया है मिलेट को, हाँ जी। उस पानी को यूज कर सकते हैं? अमली उसको यूज कर सकते फर्मेंटेशन, खट्टापन। हाँ जी मैडम, आप क्या पूछ रहे थे? जिस मिलेट को जैसे सोक किया है पानी में, हाँ जी, उस पानी को यूज कर सकते हैं? देखिए अगर तो आपने उसको पहले अच्छी तरह वॉश किया हुआ है तो आप उसी पानी को यूज़ करेंगे। अगर आप देखो क्या होता है, गर्मी हो जाएगी तो आप जब ज़्यादा टाइम तक रहता है तो उसमें वो खट्टा सा आने लगता है ना, तो उस टाइम पे आप उस पानी को फेंक सकते हैं। अगर उस पर खट्टा नहीं आ रहा है टेस्ट में तो आप उसको यूज़ करेंगे उसी पानी। तो इनमें जो 4-5 तरह का जो दाने वाले दिए वो सबको उसी तरह भिगो कर रखना रात को? सबको बनाने का, जितने भी मिलट्स हैं, चारों मिलट्स से बनाने का तरीका एक बस ही ये है। रात को भिगो कर वो रखना, सुबह तरीका ये है कि आपको भिगा के ही रखनी है, हर चीज़ भिगा के बनानी है। 6 घंटा टाइम लगता है ना भीगने में? हाँ, 6-7 घंटा 8 घंटा, वो तो आपके अपने मतलब जिस टाइम के अकॉर्डिंग आपने जो चीज़ खानी है ना उस हिसाब से आप उसको पहले से ही भिगा के रख लेंगे। अगर आपको सुबह तो खानी नहीं होती, ज़्यादा करती तो हम दोपहर में या रात को ही खाते हैं, तो आप सुबह अगर जल्दी उठ के डाल दें तो वो भी ठीक है, वो भी खमीर हो जाएगा, क्योंकि 1-1:30-2 बजे तक खाओगे आप, ठीक है। 1 बजे का हमारा टाइम होता है। समझिए कभी रेगुलर नहीं हुआ, हाँ जी। भूल भी जा सकते हैं, तो इसके जल्दी भीगने के लिए क्या हम इसमें अगर आपको भूल गए ना, बहुत जल्दी भूल गए, तो आपको सावा या कुटकी, अच्छा, जो ऐसे मिलेट्स हैं जो बड़ी जल्दी गर्म पानी में सोप हो जाते हैं, ठीक है जी। तो अब एक चिल्ला भी बना देते हैं इसी डो का। कैमरा नीचे कर ये जो रोज पकड़ा तेल थोड़ा सा ही ब्रश मार दिया ना। हाँ, बस ये उठ गया। मिलेट्स के राइस बनाने के लिए देखिए, ये तो आपको डिपेंड करते हैं कि कितने परसेंट खाने वाले हैं। मतलब 2% खाने वाले हैं तो 1 कटोरी से भिगोने का तो 6 घंटा मिनिमम, घंटा चाहिए सबको भिगाने का टाइम है 6 से 8 घंटे। अगर मतलब जिस दिन हम राइस बनाते हैं उसमें अगर थोड़ी सी टाइम कम हो सकता है, क्योंकि हमें उसमें मसाला जो है उसको राइस को खड़ा रखना होता है, मतलब गलाना नहीं होता है। बाकी चीज़ में जैसे खिचड़ी है या साउथ इंडियन जो जिसे बनाते हैं उसमें उसे पीसना होता है या गलाना होता है, तो उसमें अगर वो थोड़ी ज़्यादा भी भीग सकता है, ठीक है जी। मतलब 6 घंटा मिनिमम प्रोसीजर है। ये जो ढोकला बनाया है उसके जो दाने भिगोए
क्या उसको पीसा है दोबारा? किसको मैडम? ये जो ढोकले का बैटर बना, बैटर तो एक ही बार बनेगा, उसको हमने खमीर करा है। नहीं वो तो दानेदार था ना। हाँ जी। मिलेट तो आपने उसको भिगोया, हाँ जी, फिर उसको क्या पीसा जैसे चावल को वो पीसते तो हैं? पीसना ही पड़ेगा तभी उसका घोल बनेगा ना। देखो मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। हम क्या करते हैं, जैसे 4 मिलेट्स आपको मिलते हैं, उसमें जिसकी बारी है, चाहे वो फोक्सटेल की है, कोदरा की है, लिटल की है, किसी की भी है, तो 1 कटोरी आप मिलेट्स लेते हैं उसमें, और 1.5 कटोरी मूंग दाल लेते हैं। मूंग दाल पीली वाली, कोई धुली बोलता है, ठीक है जी। और चुटकी भर, इस चुटकी इसमें जितने भी मेथी दाने आ जाए उतने मेथी दाना लेना है। इन तीनों को ही अच्छी तरह वॉश करके भिगा देना है रात को ही। तो सुबह आपने उसको पीसना है, ग्राइंड करना है। 1 कटोरी में 1.5 कटोरी। हाँ जी, ग्राइंड करने के बाद जब उसमें आपको सफ़ेद रंग का घोल तैयार होएगा, तो फिर उसका हमने अगर तो चिल्ले, डोसे, उत्पम बनाते तो यूज कर सकते हैं आधे घंटे बाद। तो अगर आपको उसका इडली बनाना है, ढोकला बनाना है, तो उसका खमीर उठना जरूरी है, खट्टापन उसमें आना बहुत जरूरी है। अब खट्टापन का आपको पता कैसे लगेगा? आप जब उसको खोलोगे तो आपको एक स्मेल आती है खट्टेपन की। खट्टापन खमीर जो है डायबिटीज वाले की कोई दिक्कत नहीं ना, डायबिटीज के लिए तो और भी बढ़िया है। किडनी वाले की है, चना दाल यूज नहीं करनी, क्योंकि चने दाल है। सर ये जो सवाल आप पता है, पिछली बार भी आपको मैडम ने बोलता कि ये चीज़ आपको पर्सनली डाइटिशियन से पूछनी है, क्योंकि हम यहाँ पे जो है सबको बता रहे हैं कि सब जितने बंदे हमारे पास हैं सबके लिए है। तो इनमें से किसने कौन सी चीज़ें नहीं खानी है, कौन सी खानी है, इस चीज़ का अगर मैंने सब्जेक्ट किया होता तो मैं वहाँ बैठा होता ना, किचन में थोड़ी मैं खाना बना रहा होता। तो ये चीज़ आपको डाइटिशियन से पूछनी है, ठीक है। तो अभी और कोई सवाल आपके दिल में है मिलेट्स के बारे में तो पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी तो ये जो आपके सामने लाइव आ रखा है इसमें आप देख सकते हैं, ये हेम्स के पेज में है। बाकी और भी आपको यहाँ पे वो देते हैं, ठीक है सर। तो आपने किसी ने कुछ पूछना है अभी भी, क्योंकि इसके बाद हमारा वो होने वाला है। सैलेड को थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए सर कुछ क्या कर सकते हैं? देखो अगर सैलेड को अगर टेस्टी बनाना है तो अगर तो आप उसमें थोड़ी सी जीरा पाउडर डाल सकते हैं भून के, ठीक है जी। अब यहाँ पे कईयों को प्याज खाते हो, प्याज हम नहीं देते, आप उसमें प्याज डाल सकते हैं, ठीक है जी। तो आप क्या कर सकते कि नमक आपको हमेशा कम ही बोला जाता है, तो उसके जगह जीरा पाउडर डाल दें, थोड़ी सी हल्की सी काली मिर्च डाल सकते हैं, ठीक है जी। तो नमक वो आप अगर डॉक्टर से पूछ ले कि हम खा सकते तो तब डालना है, नहीं तो नहीं डालना है। नहीं तो जीरा पाउडर और काली मिर्च आप उसके ऊपर से डाल सकते हैं, ठीक है जी। इसको आप कच्चा भी खा सकते हैं, हल्का स्टीम करके भी खा सकते हैं, या आधे को स्टीम कर दो, आधे कच्चे रख लो, वो भी टेस्टी बन जाता है, ठीक है। रेसिन सैलेड, रेसिन सैलेड तो आपको कल आया था ना सोमवार के दिन, वाइट कलर कटोरी में। तो उसको बनाना भी बहुत इजी है। क्या करना है कि आपने बादाम लेने हैं, बादाम आपके पास उस टाइम पे क्वांटिटी आपके पास 15 से 20 होगी एक बंदे के लिए, ठीक है। तो वो बादाम आप भिगा देंगे, और फिर अगर आपके पास टाइम है तो उसका छिलका उतार लीजिए, नहीं टाइम है तो फिर उसको ऐसे ही ग्राइंड कर लीजिए। यहाँ पे मीठे के लिए आप खजूर यूज कर सकते हैं, गुड़ यूज कर सकते हैं, ठीक है। और खुशबू के लिए उसमें आप क्या नाम हरी इलायची का पाउडर डाल सकते हैं, ठीक है। इन सबको जब पीस लेना है तो उसको सबको मिक्स कर लेना है। तो पीसते समय उसको गाढ़ा पीसना है, पतला नहीं पीसना है, पानी की तरह थोड़ी गाढ़ा गाढ़ा रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमको जो भी फ्रूट्स पसंद है, सेब, पपीता, अनार या संतरा, जो भी हमारे पास है उसको हम अपने हिसाब से छोटे बड़े साइज में काट के उसमें डिप कर देंगे और उसको अच्छी तरह चला लेंगे, तो आपका रेसिन सैलेड तैयार हो जाएगा। वो ऐसे नॉर्मली चला हाँ जी, काट के आपने उसमें डाल दिया, डिप कर दिया अच्छी तरह, वो मतलब जो घोल आपने बनाया है उसमें वो अच्छी तरह डिप हो जाए, ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, तो अब आपने अपने लिए तालियां बजा लीजिए, ठीक है। ओके, आप टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ढोकला भी तैयार होने में टाइम लग रहा है, इसलिए ढोकले के लिए रुकी।
अब आप अपने अपने थेरेपी के लिए जा सकते हैं। बाकी यूट्यूब के लिंक आपको दे दिए जाएंगे। आप इसके लिए हमको स्पेशल किचन में मिल सकते हैं या